हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मोड। अब हम करेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होता है, पहले में डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना होता है। ठीक है। उसके बाद हमें चेक करनी होती है उसकी ऑब्जर्वेशंस की नंबरिंग, कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। पहला केस हमारा होगा अगर हमारे पास डाटा जो दे रखा है वो डाटा क्या दिया हुआ है, मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। अनग्रुप्ड डाटा अब तक आपको याद पता लग चुका होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसीज नहीं दी होती, नॉर्मल एक डाटा दिया होता है। लाइक एस कि आपके पास दिया हुआ है कोई भी काउंटिंग ले लो, 1 2 3 4 5 6 वटेवर। ठीक है, ये होता है मेरा अनग्रुप्ड डाटा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने तो ये सीधे लिख दी है ना। आपके पास जो नंबर आएंगे, जैसे भी नंबर आएंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपने क्या चेक करना है कि उसकी काउंटिंग क्या है, नंबरिंग क्या है। अगर तो आपकी नंबरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम बोलते हैं एन। ठीक है। अगर वो आपके पास ओड है तो आपका मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 आइटम। ठीक है। अगर आपके पास वो इवन है तो आपका कैलकुलेट होता है n/2 एंड n/2 प्लस 1 आइटम का मीन। इनका हम क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। क्लियर। देखो मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास जो मैंने ऊपर डाटा लिया है ऑलरेडी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। मेरे पास इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 मेरा क्या होता है, इवन नंबर होता है। जब मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मैंने क्या यूज़ करना है, ये वाला n/2 एंड n/2 प्लस 1 आइटम का मैंने क्या निकालना है, मीन निकालना है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। n की वैल्यू क्या हुई मेरी 6, 6/2 एंड 6/2 प्लस 1। 6/2 क्या हुआ, 3। दैट मीन्स थर्ड, क्योंकि हम ये आइटम लिख रहे हैं ना, आइटम के साथ हमेशा आपका th वर्ड यूज होता है। एंड थर्ड प्लस 1 फोर्थ आइटम। निकालना क्या है मैंने, इनका मीन। थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम देखो पहले आपकी है क्या, 1 2 3 4। तो आपकी थर्ड और फोर्थ आइटम क्या है, 3 और 4। इनका मैंने क्या निकालना है, मीन। मीन कैसे निकालते हैं, आइटम्स की जो नंबरिंग है उनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करके। 3 + 4 7/2। तो इसका जो आपका मीडियन आएगा वो क्या आएगा, 3.5। क्लियर। अब ऐसे ही अगर मैं इसमें एक आइटम और बढ़ा देती हूँ तो मेरी ये आइटम्स की नंबरिंग क्या हो गई, ओड हो गई। अगर ये ओड है तो हमने क्या अप्लाई करना है, ये वाला मेथड। देखो n+1/2 आइटम। ठीक है। नंबरिंग कितनी थी मेरी, 7। 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2, दैट इज फोर्थ आइटम। तो फोर्थ आइटम मेरी क्या है इसमें, 1 2 3 4। तो मेरा इसका मीडियन क्या होगा, ये 4 होगा। ठीक है। ये तो था कि अगर आपके पास डाटा क्या दिया हुआ है, अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। क्लियर। अब अगर मेरे पास डाटा इन्होंने दिया हो, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा मैंने आपको पहले भी बताया था, मीन में भी मोड में भी। ग्रुप डाटा हमारा कौन सा डाटा होता है, जिसमें हमारे पास मीडियन क्लासेस इन क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। मीडियन क्लास का मतलब है, मीडियन क्लास हम इसमें निकालते हैं क्लास इंटरवल, जैसे हमने मोड वाले में किया था ना, उसमें हमने मॉडल क्लास निकाली थी। ऐसे ही मीडियन वाले केस में मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक क्लास इंटरवल्स का टेबल दिया होता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया होता है। एक थर्ड टेबल हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CF। ठीक है। लास्ट में आप एक टेबल बनाते हो CF का। उस CF की वैल्यू, जो लास्ट वाली वैल्यू आती है ना, वो हमेशा आपकी वही वैल्यू आएगी जो फ्रिक्वेंसी का टोटल सम होता है। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया उसके बाद हम देखते हैं n की नंबरिंग। n की नंबरिंग इसमें हमें इवन ऑड का कुछ सीन नहीं है। इसमें बस जो n की नंबरिंग हमारी होगी उसको हम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। n/2 करने पे जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे उसमें CF वाले टेबल में। जहाँ पे वो लाई कर दी होगी उसके सामने जो क्लास होगी ना, वो आपकी होगी मीडियन क्लास। क्लियर।
मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें डायरेक्टली जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे उसमें CF वाले टेबल में, जहाँ पे वो लाई कर दी होगी उसके सामने जो क्लास होगी ना वो आपकी होगी मीडियन क्लास। क्लियर? मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें डायरेक्टली मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आप ये देख लो, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करके पूरा प्रॉपर समझा देती हूँ। L+N/2 -CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, मीडियन क्लास हमने निकाली थी। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो होगी आपकी L, उनके बीच का जो गैप होगा वो होगा आपका H। ठीक है, N/2 हमने निकाल लिया था, N/2 को ही हमने CF में चेक किया था ना। CF आप क्या लेते हो यहाँ पे, CF आपकी होती है जो आपकी मीडियन क्लास आई होती है ना उससे ऊपर वाली वैल्यू। CF वाले टेबल में आप चेक करोगे उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना, क्लास के ऊपर वाली वैल्यू, वो आप लोगे CF, और F आपके होगा मीडियन क्लास के बिल्कुल सामने वाली वैल्यू। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम क्या निकाल देंगे, मीडियन निकाल देंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम करते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रही हूँ मैं अभी। मीडियन की मैं आपको 2 वीडियोस भेजूंगी, एक तो यही वाली होगी। ठीक है, सेकंड वीडियो में मीडियन के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको भेजूंगी, जो मेन है, जो थोड़े से जिसमें थोड़ी डिफिकल्टी आपको आ सकती है। क्लियर? अब फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने मेरे पास एक दिया हुआ है डाटा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का डाटा दिया हुआ है कंज्यूमर्स का, 68 कंज्यूमर्स है टोटल। मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 205। क्लास इंटरवल्स आ गई। सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है क्लास इंटरवल्स में, कि फर्स्ट वाले की अपर लिमिट और सेकंड वाले की लोअर लिमिट मेरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो हमें पहले उनको इक्वल बनाना है 0.5 प्लस माइनस करके। अब नेक्स्ट इसमें मेरे पास इन्होंने जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, दैट इज़ फ्रिक्वेंसी, वो इन्होंने मेरे पास दी हुई है 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4। नाउ वी कैलकुलेट CF। अब CF ध्यान से देखना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। CF कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली फ्रिक्वेंसी की टर्म होती है ना उसको एज इट इज़ लिखते हैं। देखो यहाँ 4 था, मैंने यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद जब मुझे इसको कैलकुलेट करना है मैंने क्रॉस में प्लस करते जाना है। 4 में 5 प्लस किया 9, 9 में 13 प्लस किया 22, 22 में 20 प्लस 42, 42 में 14 प्लस 56, 56 में 8 प्लस 64, 64 में 4 प्लस 68। ये मेरी क्या टर्म आई, 68। ध्यान दो, मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे पास डाटा दिया हुआ है टोटल 68 कंज्यूमर्स का। दैट मीन्स मेरा जो फ्रिक्वेंसी का सम था वो क्या था, मेरे पास 68। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई ना ये बात कि जो CF की लास्ट वाली टर्म होती है वो वही आएगी आपकी जो F का सम होगा। आप इनका सम भी करके देख सकते हो, 68 ही आएगा। बाई चांस जैसे आपने कैलकुलेशन करी, आपकी CF की लास्ट टर्म कुछ और आई, ठीक है, बाई चांस जैसे आपके प्लस माइनस में कुछ गलती हो गई और यहाँ पे कुछ और टर्म आ गई, तो आपको यहाँ से पता लग जाना चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमारी हमेशा CF की लास्ट वाली टर्म और F का सम इक्वल आना चाहिए। अब हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे। N की वैल्यू क्या है मेरे पास, 68। मैंने क्या करना है, N/2, 68/2 दैट इज 34। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो N/2 हमारा आता है उसको हम किस में चेक करते हैं, CF में चेक करते हैं। अब हमारे क्वेश्चंस में एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं दी होती CF में, किसी किसी में दे भी रखी होगी, किसी में नहीं होगी। जब एग्जैक्ट वैल्यू ये हमारी CF में ना आ रही हो तो हमने क्या देखनी होती है, उन टर्म्स को देखना होता है जिनके बीच में हमारा ये नंबर लाई करेगा।
देखो ये सी एफ है मेरा, ये मेरा आया है 22, ये आया है 42। जो 34 आया है मेरा n/2 वो मेरा 22 और 42 के बीच में ही लाई करेगा। 22 आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ज़्यादा, हम क्या लेंगे 42। 42 के सामने वाली क्लास देखो क्या है, ये, तो ये आपकी क्या है, मीडियन क्लास। ठीक है, इसके सामने वाला f हो गया। सी एफ हमने कौन सा लेना है, इसकी एक ऊपर वाली वैल्यू दैट इज़ 22। ठीक है, और एल आपका क्या होगा इस केस में 125, और एच आपका क्या होगा इस केस में, इनके बीच का गैप क्या है 20। सारी वैल्यूज़ को आप पुट करोगे मीडियन वाले इस फॉर्मूला में। मीडियन वाले इस फॉर्मूला में जैसे ही आप इस वैल्यू को पुट करोगे, कैलकुलेशन कैसे करनी है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, देन मल्टीप्लाई, देन एल के साथ इसको प्लस, वैसे कैलकुलेशन करके आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आप इसको करके देखना, आपको कहीं भी कोई दिक्कत आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और बाकी जो इसके सम्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।